नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी कश्यप। गांधी के विचारों पर तो खूब बात होती है, लेकिन क्या उन विचारों पर कभी अमल भी किया जाता है? जी हां, हम बात कर रहे हैं वर्तमान राजनीति की, जिसमें गांधी को विचारों के जरिए अपनी मार्केटिंग की जा रही है। इसके साथ ही साथ मार्केटिंग भी ऐसी कि गांधी के विचारों को गौण करके तमाम मुद्दों पर बात होती है। बात गांधी के विचारों की नहीं होती, इंटॉलरेंस से लेकर हिंदुत्व पर बात आ गई। पटना के ज्ञान भवन में गांधी के विचारों पर विमर्श किया जा रहा था, ताकि बिहार का विकास हो सके और राजनीति को एक नई धारा मिल सके। आज प्राइम टाइम डिबेट में इसी पर करेंगे बात। हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ खास पैनलिस्ट। चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह पर आयोजित राष्ट्रीय विमर्श का दूसरा और आखिरी दिन था। मौका था गांधी के विचारों पर परिचर्चा का, लेकिन इस दौरान सियासत भी हुई और हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर वर्तमान हालात पर निशाना भी साधा गया। मौका था गांधी के विचारों पर विमर्श का। मंच पर देश के कई बड़े गांधीवादी मौजूद थे। यही नहीं, दर्शक दीर्घा में खुद बिहार के मुखिया नीतीश कुमार इनके विचारों को सुनने आए थे। चंपारण सत्याग्रह के दूसरे और अंतिम दिन चर्चा गांधी के विचारों से शुरू हुई, लेकिन हर शब्द के दायरे में केंद्र, आरएसएस और हिंदुत्व का एजेंडा हावी रहा। चर्चा इस बात की होती रही कि क्या देश में कुछ ज्वलंत मुद्दों के सहारे राजनीति की जा सकती है। वैसे इस मौके पर अपने विचार रखने वालों ने कई बार आरएसएस और उनके विचारधारा को कटघरे में खड़ा किया। वैसे इस विमर्श में विषय गांधी और उनके शांति के मार्ग पर हो रही थी। विमर्श इस बात पर भी कि देश का एजेंडा क्या हो और उस पर अमल कैसे कैसे किया जाए। लेकिन गांधी और विमर्श के बीच कई मुद्दों पर विचारक के बोल राजनीति में लिपटे दिखे। वैसे चंपारण सत्याग्रह के मौके पर आयोजित विमर्श के पहले दिन भी इस बात पर चर्चा हुई थी कि क्या ये शताब्दी कार्यक्रम देश की राजनीति को एक नई दिशा देगा, क्योंकि भरी सभा में जिन विचारों पर विमर्श चल रहा था उससे भी यही लगा कि गांधी और उनके आदर्शों पर विमर्श के माध्यम से राजनीति की कोई नई राह निकालने की कोशिश हो रही है। अमित कुमार, न्यूज़ इंडिया, पटना। तो गांधी के विचारों पर कितना अमल किया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि राजनीति कुछ इस तरह से हो रही है लगातार गांधी के विचारों पर भी, जिसकी एक वानगी 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान देखने को मिली है। दरअसल इस कार्यक्रम का टॉपिक था विमर्श, गांधी के विचारों पर विमर्श, लेकिन यहाँ पर गांधी के विचारों पर विमर्श कम हुआ और राजनीति की बातें ज्यादा, सियासत ज्यादा की गई। सवाल ये उठता है कि जिस गांधी के विचारों को लेकर हम चलने की बात करते हैं, जिस गांधी के विचारधारा से राजनीति चलाने की बात करते हैं, क्या उसी गांधी के विचारधारा से आज राजनीति चल रही है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर उसी गांधी के विचारधारा से राजनीति चल रही होती तो राजनीति का हर दिन एक नया चेहरा देखने को नहीं मिलता। क्या राजनीति की धारा बदलेगी, एक बड़ा सवाल है। राष्ट्रीय विमर्श हो रहा है, एजेंडा सत्याग्रह था, लेकिन सियासत एजेंडा बन गया। आरएसएस की बात हुई, हिंदुत्व की बात हुई, लेकिन बात उन किसानों की नहीं हुई, बात उन ऐब की नहीं हुई जिस ऐब को लेकर कहीं ना कहीं देश पीछे जा रहा है। 2 दिवसीय ये राष्ट्रीय विमर्श का आयोजन था 10 तारीख और 11 तारीख को। इन दोनों ही दिन विमर्श किया गया, राजनीति साधी गई, सियासत की गई। सवाल जनता के हितों को लेकर नहीं था, क्योंकि अगर गांधी के विचार को आप गौर से पढ़ें तो उन विचारों में आपको ये समझ में आ जाएगा कि गांधी ने देश की क्या परिकल्पना की थी। लेकिन आज जिस देश की परिकल्पना हो रही है वो क्या गांधी के विचार हैं, या फिर गांधी के विचारों से इतर हम वो काम कर रहे हैं?
और इस तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनसे परिचय कराना चाहेंगे हम। डॉक्टर सुनील सिंह हैं हमारे साथ, जेडीयू से प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सुनील सिंह जी आपका। इस वक्त हमारे साथ मृत्युंजय झा जी हैं, बीजेपी से हैं। मृत्युंजय झा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय कुमार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर संजय कुमार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल डॉक्टर सुनील सिंह जी से होगा। डॉक्टर सुनील सिंह जी, एक बहुत अच्छा मसला है और कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी कोशिश की गई कि गांधी के विचारों को एक दूसरे से साझा किया जाए और एक आपसी सहमति बने उन विचारों को लेकर, उन विचारों के सहारे ही राजनीति चमकाई जाए। लेकिन क्या ये सही है कि गांधी के विचारों को गौण करके हम हिंदुत्व और आरएसएस की बात करें? देखिए, ये नीतीश कुमार जी की सरकार पूरी तरह गांधी जी के विचारों पर चल रही है। इसी के देखिए चंपारण यात्रा के जब 100 वर्ष आए तो सरकार ने ये आयोजन किया ताकि गांधी के विचारों को हम जन जन तक पहुंचाएं और उसकी याद ताजा करें और ये बताएं कैसे बिहार का रोल था फ्रीडम मूवमेंट में, और सत्याग्रह जैसे शब्द जिसने की आजादी दिलाई उसका जनक बिहार है। और इसी की बिहारी अस्मिता के लिए और सारा बिहारी समझे कि भाई प्राउड ऑफ बीइंग बिहारी, इसके लिए पूरे वर्ष ये आयोजन किया गया है ताकि बिहारी अस्मिता का हम सबको एहसास हो। और इतना ही नहीं, इसमें गांधी के सारे विचारों पर चर्चा हो रही है और मैं बताता हूं कैसे जदयू की सरकार इस पर अमल कर रही है। आप अगर देखेंगे शराबबंदी, तो महात्मा गांधी जी के विचार के पहले विचार में नशाबंदी थी और शराबबंदी पर काम कर रही है सरकार ने काम किया और अब नशाबंदी पर, नशा मुक्ति पर जा रही है। इसके अलावा महिलाओं का सम्मान, तो महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार ने जो कार्य किए हैं, महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया जॉब में, पंचायत में, बालिका साइकिल योजना, बालिका पोशाक योजना, महिला हेल्पलाइन इत्यादि अनेक चीजों में किए गए। और खुले में शौच, महात्मा गांधी के थॉट्स में खुले में शौच, तो खुले में शौच में करीब करीब काफी गांवों को खुले में शौच मुक्त कर दिया गया है। और इसके साथ ही ये जो गवर्नमेंट एट डोर स्टेप्स के प्रिंसिपल को अपनाते हुए सरकार ने लोक शिकायत निवारण कानून बनाए हैं, राइट टू, और इसके साथ ही इसके पहले लोक सेवा का अधिकार दिया है। तो इन सब बातों को, ये जो प्रिंसिपल्स है, ये गांधीयन थॉट्स के आप देखें तो केवल पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स नहीं है, सोशियो पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स हैं। तो सोशल एस्पेक्ट में नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी की बात करके सामाजिक क्रांति लाई, दहेजबंदी की बात कर रहे हैं, बाल विवाह मुक्त की बात कर रहे हैं। तो एक तरफ वो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में और दूसरी तरफ, लेकिन विकास के मुद्दे पर सरकार के साथ साथ विपक्ष क्यों नहीं दिखता है? क्यों सरकार ये कोशिश नहीं करती है कि विकास के मुद्दे पर विपक्ष को वो साथ लेकर चले, या विपक्ष ये कोशिश नहीं करता कि विकास के मुद्दे पर सरकार को साथ लेकर चले? ये भी तो गांधीयन थॉट्स ही है ना। देखिए पल्लवी जी, ये देखिए ऐसा है कि हम लोग पूरी तरह चाहते हैं कि कुछ विकास के मामले या कुछ जो राज्य हित के या राष्ट्र हित के मामले हैं इसमें राजनीति न हो। इसीलिए हम लोग सकारात्मक राजनीति करते हैं और आशा करते हैं कि सूनर और लेटर विपक्ष इस बात की रियलाइज करेगा और सकारात्मक ढंग से सोचेगा और जहां राजनीति नहीं करनी है वहां नहीं की जाएगी। लेकिन हम उस वक्त का वेट करें, विपक्ष बराबर इसे नेगेटिव नकारात्मक राजनीति की तरफ ले जाता है। लेकिन हमारा सोच पूरी तरह गांधीयन थॉट्स पे आधारित सरकार, गांधीयन प्रिंसिपल्स, गांधीयन थॉट्स पे, और यहाँ तक कि गांधीयन थॉट्स को पूरी तरह जन जन तक पहुंचाने के लिए, इसके लिए पूरे वर्ष चंपारण यात्रा के 100 वर्ष हम लोग मना रहे हैं ताकि गांधीयन प्रिंसिपल्स, गांधीयन थॉट्स को हम लोग करें। और इसी के इसी पर पूरे बिहारी को गर्व होगा कि मैं फिर से दोहराता हूं कि आजादी में के अलावा जो जला वो सत्याग्रह शब्द जिसने आजादी दिलाई, वो सत्याग्रह शब्द यहाँ चंपारण सत्याग्रह से बिहार से हुआ। इसके बाद तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक आंदोलन, ये सब जाके क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सब जाके हम लोग को आजादी दिलाई। तो हम लोग प्राउड ऑफ बीइंग बिहारी। और हम बिहारियों का जिस चंपारण सत्याग्रह की आप बात कर रहे हैं, जहाँ से चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था और जिस मुद्दे को लेकर ये शुरू किया गया था और जिस मसले ने इस चंपारण सत्याग्रह को हवा दी थी और जिस वजह से चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ था, उस पर मैं आपसे जरूर बात करूंगी। लेकिन फिलहाल मैं शिफ्ट होना चाहूंगी मृत्युंजय झा की ओर। मृत्युंजय जी, क्यों राजनीति का एक ऐसा चेहरा अब सामने आ रहा है जिस राजनीति के चेहरे की कभी परिकल्पना भी महात्मा गांधी ने नहीं की होगी? देखिए पल्लवी जी, मुझे आश्चर्य लग रहा था जिन बातों का उल्लेख सुनील जी कर रहे थे, इसी बिहार के अंदर में जो समान मानविकी की चिंता होती है वो सरकार किस प्रकार कर रही है, छिपा हुआ नहीं है। समान मानविकी में इस देश में किसान या बिहार भी किसान का प्रदेश माना जाता है
और किसानों जैसे मूलभूत विषयों पर इन्होंने फसल बीमा योजना को लागू नहीं कर पाए बिहार में। आज सभी पंचायतों के चुनाव हो गए, मुखिया निर्वाचित है, लेकिन सारे पंचायतों में एक भी काम नहीं हो रहा, पैसे आके पड़े हुए हैं, लेकिन बिहार सरकार के कारण आज पंचायतों में पैसा नहीं पहुंच रहा है जिससे नीचे स्तर पर काम हो। ये आज बिहार में अगर सामान्य जो ऐसे पीड़ित परिवार की बात करते हैं या अनुसूचित समाज की बात करते हैं, आज सबसे ज्यादा बलात्कार की घटना, रेप की घटना बिहार में हो रही है। आज बड़े पैमाने पर आप चाहे मुजफ्फरपुर की चर्चा करें, गोपालगंज की चर्चा करें, हाजीपुर की चर्चा करें, नालंदा की चर्चा करें, हर जगह बड़े बड़े घटना हुए हैं और सरकार के लोग उसमें लिप्त हैं, लेकिन सरकार ने कार्रवाई नहीं की। चौथी बात, इसी बिहार के अंदर इतने बड़े मॉल घोटाला हो गया। जो जमीन है वो जमीन किस बदले ली गई थी? वो जमीन पैरवी के नाम पर और बड़े पैमाने पर जमीन लेकर जमीन का घोटाला किया गया। सरकार में बैठे हुए स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री इसमें शामिल है, लेकिन सरकार चुप बैठी है। लेकिन ये गांधी जी के थॉट के आधार पर विचार करने वाले इस प्रकार के कार्यक्रम कर करके केवल आप आरोप प्रत्यारोप का काम करेंगे और गांधी जी के विचारों को धरती पर उतारने की बात हो रही, उससे आप दूर जाएंगे, तो एक कैसा आप विमर्श कर रहे हैं? ये किस प्रकार का विमर्श कर रहे हैं? गांधी जी के नाम पर इस देश को कांग्रेस के लोगों ने धोखा दिया। गांधी जी के विचारों को लेकर के ये लोग धोखा देने का काम कर रहे हैं। कर्पूरी और लोहिया के विचारों को त्यागने का काम इन लोगों ने किया, जिसके आधार पर राजनीति में ये लोग आए थे। क्या बीजेपी गांधी के विचारों के साथ चल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, देखिए पल्लवी जी, भारतीय जनता पार्टी अभी भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद का जो चिंतन है, वो गांधीवादी का जो समाजवाद थॉट है, हमारे संविधान के अंदर हमने निर्दिष्ट किया है। अपने भारतीय जनता पार्टी की जो पंचनिष्ठा है, जिस सिद्धांत पर हम काम करते हैं, उसमें हमने उल्लेख किया है कि गांधीवादी दृष्टिकोण के आधार पर, आर्थिक और सामाजिक आधार पर समता मूलक समाज की स्थापना करना, शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना, हमने अपने संविधान के अंदर इसको दिया है और हम इस रास्ते पर चलने का काम करते हैं। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी या अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय का कार्यकाल हो, हमने समान मानविकी की चिंता की है, चाहे वो जनधन योजना के माध्यम से हो, चाहे शौचालय के माध्यम से हो। आज बिहार के अंदर मैं बताना चाहता हूँ, ये जो दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना है, गांव के अंदर भी अगर बिजली की सुविधा मुहैया की जा रही है, तो केंद्र सरकार की योजना है। चलिए, ये सरकार का बखान है। चलिए, डॉक्टर संजय कुमार की ओर मैं शिफ्ट करना चाहूंगी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर संजय जी, क्या कहेंगे आप? क्या जो वर्तमान राजनीति चल रही है, वो राजनीति गांधी के विचारों से वाकई इत्तेफाक रखती है या फिर गांधी के विचारों की के सहारे ही अपनी मार्केटिंग करने की कोशिश की जा रही है? एक ऐसा मसला गांधी के विचार, जिस मसले को लेकर कहीं ना कहीं लगातार अपनी राजनीति चमकाई जा रही है तमाम पार्टियों के जरिए। देखिए, एक चीज मैं बता दूं कि गांधी इस देश के जन-जन में व्याप्त हैं जी। राजनीति होते रहेगी, लेकिन गांधी भी बने रहेंगे और गांधी के विचार भी प्रासंगिक रहेंगे। अगर आप कोई एक फिल्म देखी होंगी, उस फिल्म में ये डायलॉग है कि गांधी कहते हैं कि तुम हम पर 1 पत्थर मारो, 10 पत्थर मारो, चाहो तो मेरी सारी बूतें जो इस देश में खड़ी हैं उसको तुम गिरा दो, लेकिन जो मैं लोगों के दिलों में हूं, तुम उससे मुझे कैसे निकाल पाओगे? वहां तो मैं मौजूद हूं, वहां न तुम्हारे पत्थर काम करेंगे, न तुम्हारे अस्त्र शस्त्र काम करेंगे। देखिए, हर चीज को राजनीति से जोड़ करके हम लोग जो मौलिक चीजें हैं उसको कहीं ना कहीं से नष्ट कर देते हैं। राजनीति में या लोकतंत्र में कभी कभी सकारात्मक बातें अगर होती हैं, उन सकारात्मक बातों पर भी हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, 100 वर्ष पहले गांधी आए थे चंपारण, वो गांधी आते हैं और वहां के किसानों के लिए वो लड़ते हैं। पहली बार उन पर गांधी पर मुकदमा इसी बिहार में होता है, मोतिहारी के जो जिला मजिस्ट्रेट हैं वो मुकदमा दर्ज करते हैं। और अगर वो किसानों को, नीलहे किसानों को अगर वो मुक्ति दिलाते हैं और इसका मैसेज पूरे देश में जाता है, तो मैं मानता हूं कि ये विमर्श का उचित समय है, होना चाहिए विमर्श। अब उनके विमर्श का वो पालन करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन अगर विमर्श हो रहा है तो इस विमर्श को मैं सकारात्मक मानता हूं। हाँ, विमर्श के द्वारा किसी को अगर आप टारगेट कर रहे हैं या किसी को आप दोषी ठहरा रहे हैं कि हम गांधी के विचारों के
संरक्षक हैं, पालक हैं और आप गांधी के विचारों के संरक्षक नहीं हैं, ये डिबेट का विषय नहीं होना चाहिए। विषय ये है कि गांधी जिन किसानों के लिए गांधी इस बिहार में आए थे, जो बिहार का वो किसान राजकुमार शुक्ल उनको लेकर के आए थे, आज किसान कहां खड़ा है? पक्ष विपक्ष चलते रहेगा, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेगा, वो हमारे शर्ट सफेद से तुम्हारे शर्ट काले, ये चलते रहेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि किसान आज कहां खड़ा है। और अगर आप टेलीविजन चैनल पर आज आप भी उस न्यूज को पढ़ी होंगी या देखी होंगी कि वही किसान या किसानों का नेता जो चीनी मिल में उसके पैसे के बकाये थे और वो मजदूरों की लड़ाई लड़ रहा है, और वो लड़ते लड़ते वो व्यक्ति आत्मदाह कर लेता है और आत्मदाह के बाद उसकी मौत हो जाती है। मौत हो जाती है और मौत के बाद है कि कम से कम उसके दाह संस्कार के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। ये किसान और किसानों के रहनुमा जो हैं उनकी ये स्थिति है। किसानों की जो लड़ाई लड़ता है, मजदूरों की ये लड़ाई लड़ता है। तो गांधी तो हैं, गांधी के विचार भी प्रासंगिक रहेंगे, लेकिन जो उसका जो व्यवहारिक धरातल है, वो व्यवहारिक धरातल पर गांधी जी जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है, गांधी जी जो उन किसानों के लिए ये 100 वर्ष पहले बिहार में आए थे, आज बिहार का किसान की क्या स्थिति है? उनके खेतों में पानी है कि नहीं है? इसी सवाल के साथ मैंने डॉक्टर सुनील सिंह जी को छोड़ा था, इसी सवाल के साथ छोड़ा था मैंने उनसे इसी मसले पर बात करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। डॉक्टर सुनील सिंह जी क्या कहेंगे? जो बात आज डॉक्टर संजय कुमार जी कह रहे हैं वो वाकई गांधी के विचारों जितने ही प्रासंगिक हैं कि किसानों के जो हालात हैं वो आज भी नहीं सुधरे हैं। जिस चंपारण का दौरा महात्मा गांधी ने इसलिए किया था कि किसानों के हालात सुधरें, उन पर हो रहे अत्याचार जुल्म खत्म हो जाएं, आज वही अत्याचार हो रहे हैं। आज किसान जब अपनी मांगों को सरकार के सामने रखते हैं तो नतीजा ये होता है कि उन किसानों को खुद आत्मदाह करना पड़ता है। सरकार नहीं सोचती उनके बारे में। निश्चित ही जो किसान ने आत्मदाह किया ये बड़ा ही दुखद मामला है, बड़ा ही गंभीर मामला है। हमारा दुख, मैं उनके परिवार के लिए मैं इसके दुख प्रकट करता हूं। लेकिन ये इस मामले का जांच के आदेश सरकारी स्तर पर दे दिए गए हैं। और डॉक्टर सुनील सिंह जी कितना अच्छा होता, डॉक्टर सुनील सिंह जी कितना अच्छा होता कि आज आपको दुख प्रकट करने का मौका नहीं मिलता और वो किसान आज जिंदा होता और उसकी मांगे मान ली जाती, उसकी बातें सुन ली जाती। कितना अच्छा होता ना। निश्चित ही उस किसान की मौत जाया नहीं जाएगी। उसके सारे वो जांच के बाद हर दोषी व्यक्ति क्यों उनका लंबित था पेमेंट, इसकी वो जिम्मेवारी फिक्स की जाएगी और दंडित होगा। मगर दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं कि ऐसे मौके पर जबकि हम लोग पूरे चंपारण की यात्रा कर रहे हैं और पूरा एक ऐसे में इस चीजों का एक निश्चित ही एक सीरियस मैटर है, डिस्कशन बनता है। लेकिन मीडिया से भी मैं आग्रह करूंगा इसको हाईलाइट करके और विपक्षी दल इस पर राजनीति करके हमें लगता है कि मुद्दे का भटकाव होगा। अभी जिस तरह से बिहार जिस दौर पे गुजर रहा है और ये चंपारण यात्रा ये मुद्दे का भटकाव कैसे हो सकता है डॉक्टर सुनील सिंह जी? ये मुद्दे का भटकाव कैसे हो सकता है आपके राज्य में, जहां सरकार किसान के विकास की बातें करती है, जहां सरकार ये कहती है जो बिहार किसानों के लिए जाना जाता है, जो बिहार कृषि क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, उस बिहार के किसान आज इस तरीके से आत्महत्या करने को मजबूर हो, तो कैसे ना कोई मुद्दा बनाए डॉक्टर सुनील सिंह जी? मुद्दा तो बनेगा ही। नहीं, निश्चित ही देखिए ये किसान सरकार के फोकस एरिया में है। इसके बाद भी वेतन बकाया के कारण ये बड़ा दुखद है कि ये किसान को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। ये पूरे राज्य को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी है और निश्चित इस बात में जो गंभीर व्यक्ति दोषी होंगे उन पर गंभीर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अभी इसके साथ जो रियल मैटर्स है उसको भी हम लोग डाइल्यूट न करें। हम लोग मुद्दे का भटकाव अगर शब्दों के चयन में आपको लगा तो ठीक है, मैं उसे वापस लेता हूं, मगर इस मुद्दे को डाइल्यूट ना करें। अभी हमारा जो ब्रांड बिहार है, हम लोग जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उसे भी अपनी जगह उस मुद्दे को डाइल्यूट ना करें। और उस तरफ की बात मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि जो भी मिल मालिक, जो व्यक्ति के पास बकाया होगा, जो दोषी होगा, जिसके कारण वो मौत किसान को आत्महत्या करना पड़ा, मैं कहता हूं कि उस दोषी व्यक्ति निश्चित दंडित होगा और आप सब देखेंगे कि कैसे दंडित होता है। लेकिन साथ में ये जो उत्सव हो रहा है, ये चंपारण यात्रा के 100 वर्ष मनाए जा रहे हैं, उसमें भी जो गांधीयन थॉट्स और गांधी की प्रासंगिकता
उसको पूरा बरकरार रखें, क्योंकि गांधीयन थॉट से ही पूरे समाज में चेंज आएगा, पूरे देश में चेंज आएगा। इनफैक्ट हमें लगता है कि विश्व में भी चेंज आ सकता है। और डॉक्टर सुनील सिंह जी, ऐसा गांधी जी भी सोचते थे, महात्मा गांधी जी भी ऐसा सोचते थे, तभी उन्होंने अपने विचार लिखे थे, तभी उन्होंने अपने विचारों को साझा किया था, ये सोचकर कि चलो मेरे विचारों को पढ़कर या समझकर लोग उसी विचार को अपनाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। शायद उनकी आत्मा को आज सबसे ज्यादा दुख महसूस हो रहा होगा जब उनकी सोच से, जब उनकी हाइपोथेसिस से बिल्कुल अलग राजनीति आज चल रही है। मृत्युंजय झा जी हमारे साथ जुड़े हुए। मृत्युंजय झा जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? आपसे मैं आपसे एक शब्द मैं कह दूं, मैं एक सेंटेंस कह दूं, मैं आपकी इस बातों से इत्तेफाक नहीं रखता, मैं इस बातों से इत्तेफाक नहीं रखता। सुनील जी मैं कहूंगा, बोल रहे हैं, मुझे इस बात की आश्चर्य लग रहा है, भगवान या महात्मा गांधी की आत्मा कहीं होगी तो इनको सदगति दे, सद्बुद्धि दे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिन बातों की चर्चा ये कर रहे हैं, बिहार में 32 चीनी मिल हुआ करता था, लेकिन ये बताएं कि सरकार लगातार इनकी रही है, इस 32 चीनी मिल में कितने चीनी मिल चालू हुए, कितनों को बकाया भुगतान किया गया, और आज बड़े पैमाने में घटना हुई तो आप कह रहे हैं जांच की बात करेंगे, हम भटकाव की बात करेंगे। दूसरी बात, हमने किसानों की बात, जिन किसान आंदोलन को लेकर, किसानों के हित की चिंता को लेकर महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू किया था, आज उसी किसानों के हित की कितनी भरपाई हो रही है। हमने पहले कहा फसल बीमा योजना जैसे काम नहीं हुए। बिहार में मात्र 35%, संजय जी बैठे हुए हैं, जो केंद्रीय राशि है 35% ही खर्च हुई, बाकी सारी राशि वापस लौट गई। बिहार में आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गांधी, लोहिया, कर्पूरी की बात करना आसान है, लेकिन उनके रास्ते पर चलना कठिन होता है। और मैं जदयू के हमारे मित्र बैठे हुए हैं, ये टीवी के ऊपर आप अपने बयान वापस लेना और वापस रखना और आश्वासन देना ही केवल मात्र नहीं होता है। तरफ से तो महात्मा गांधी की फोटो हटाकर मोदी जी की फोटो लगा दी गई थी। विचारों को आप लेकर के चलिए। देखिए, हमने जिन बातों की चर्चा अभी की है वो फोटो का विषय मैंने नहीं कहा। आज बताइए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, महात्मा गांधी और लोहिया के विषयों को लेकर के चलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और आप ये बताइए, बाय लॉज बाय थॉट में नहीं, आप ये पल्लवी जी मुझे बताइए, आप टीवी, आप अच्छे, आप एंकर हैं, आप ये मुझे बताइए कि क्या केंद्र से प्रायोजित योजनाएं जो बिहार के अंदर या पूरे देश में चल रही है, क्या उन योजनाओं में गांधी जी का थॉट नहीं है? क्या उन योजनाओं में समान मानविकी की चिंता नहीं है? समाज के अंतिम सीढ़ी पर बैठने वाले व्यक्ति की चिंता नहीं है? सर्वहारा की चिंता नहीं है? क्या उसमें महिलाओं के, नौजवानों की चिंता नहीं है? तो बिहार की सरकार भी कहती है। नहीं, सरकार कहती है लेकिन करती क्या है, ये मैं कहना चाहता हूँ पल्लवी जी। आज डंके की चोट पे मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार में जिस मंच को, ठीक कहा संजय जी ने, कि विमर्श करना बहुत आवश्यक है, विमर्श करना चाहिए, और विमर्श करने के बाद सद्बुद्धि भी आनी चाहिए कि वास्तव में उनके विचारों को मुझे एक बात समझा दीजिए, अगर आप लोग वाकई गांधीयन थॉट्स के साथ चलते हैं तो गांधी जी छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की बात करते थे, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको बढ़ावा देने की बातें करते थे। लेकिन आपकी सरकार, जो केंद्र सरकार है आपकी, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को तो भूल ही चुकी है। नहीं पल्लवी जी, मैं आपके बात से इत्तेफाक नहीं रखता। आप एक अच्छे एंकर हैं तो आपको बढ़िया से देखना चाहिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए भारत सरकार ने स्किल इंडिया जैसे बड़े बड़े काम शुरू किए हैं। आज बड़े पैमाने पर लोग 10 लाख से लेकर के 25 लाख तक ऋण ले सकते हैं। और वो स्किल डेवलपमेंट, स्टैंड अप इंडिया स्किल डेवलपमेंट, ये क्या है? और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, काम नहीं हुआ, आप जाके धरातल पर देखिए। मैं तो चैलेंज करता हूँ, सर्वे करिए आप और देखिए, बड़े पैमाने पर नौजवानों ने अपने रोजगार खड़े किए हैं और छोटे छोटे कुटीर उद्योग खड़े किए हैं, छोटे छोटे ऑपरेटर्स बनाने का काम शुरू किया उन लोगों ने। और इसमें चलिए इसकी सच्चाई डॉक्टर संजय कुमार जी से ही समझ लेते हैं। डॉक्टर संजय कुमार जी, क्या आप मृत्युंजय झा की बातों से इत्तेफाक रखते हैं? क्या वाकई केंद्र सरकार ने, चूंकि मैं मुद्दे से थोड़ा अलग जाना चाहूंगी इसलिए क्योंकि अब ये बात कहीं ना कहीं राजनीति पर आ चुकी है। एक पार्टी कहती है कि वो गांधीयन थॉट्स के साथ चल रही है, दूसरी पार्टी भी वही बात कहती है। कम से कम लोगों को अब समझना होगा। क्या कहते हैं आप डॉक्टर संजय कुमार जी, क्या वाकई गांधीयन थॉट्स के साथ ये तमाम पार्टियां चल रही हैं? क्या जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उसे केंद्र सरकार बढ़ावा दे रही है? क्या वाकई लोगों को अब रोजगार मिल रहा है? देखिए, ये जो पार्टियां हैं वो गांधीयन थॉट्स के साथ चले या न चले ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं रखता है, महत्व नहीं रखता है। महत्व ये रखता है कि गांधी जी ने जो इस देश को
आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिन जिन चीजों को अंजाम दिया, जहां जहां भी उन्होंने काम किया, असल वहां देखने की जरूरत है कि क्या उन चीजों पर वास्तव में अब गांधी के इतने दिनों के बाद भी, जाने की इस दुनिया से इतने दिनों के बाद भी, क्या उस पर काम हो रहा है। क्योंकि गांधी जी इस देश और इस देश की जो आर्थिक रीढ़ थी, इस देश की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था पर उन्होंने काम करना शुरू किया था। ये किसान हैं, नौजवान हैं, ये बेरोजगार हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर किसानों का पलायन नहीं रुक रहा है, किसान, चाहे वो किसान राज्य के किसान हो या देश के किसान हो, आज किसानी क्यों छोड़ रहे हैं? छोड़ दीजिए पार्टियों की बात, अगर किसानी उनके लिए कहीं ना कहीं से लाभ की बात होती तो वो किसान अपनी किसानी नहीं छोड़ते, वो जाकर के मेट्रोपॉलिटन सिटी में वो मजदूरी करना पसंद करते हैं, लेकिन वो अपने खेतों में फसल उगाना पसंद नहीं करते हैं। गांधी के 100 वर्षों के बाद भी क्या किसानों के इस स्थिति से, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, क्या निकाल पाई? दूसरा सवाल, मैं कहता हूं कि किसान के बच्चे आज कहां खड़े हैं, किसानों की जो आर्थिक स्थिति है वो कहां है? तो इन चीजों पर गांधी ने वहां पर काम करने की बात की थी कि जो हमारे लोग जो विकास के इस दौड़ में छूट जा रहे हैं, उनके लिए उन्होंने छोटे छोटे उद्योग धंधे की बात की थी, उनके बच्चों के लिए बुनियादी शिक्षा की बात की थी। आज जो रोजगार, चाहे राज्य का सवाल हो या देश का सवाल हो, आज जो रोजगार का जो सवाल खड़ा है, गांधीयन थॉट्स में पूरी इसकी चर्चा है कि आप शिक्षा को कैसे रोजगार से जोड़ेंगे। वो बुनियादी शिक्षा रोजगार परक शिक्षा ही थी। उससे अगर आप डेविएट कर रहे हैं तो नौजवानों की इतनी बड़ी बेरोजगारों की जो फौज खड़ी हो गई इस देश में, शायद अगर गांधी के थॉट्स को हम लोग लेकर के चलते तो शायद बेरोजगारों की इतनी बड़ी फौज खड़ी नहीं होती। तो सवाल वहां है जाकर के कि ठीक है आप काम कर रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं कि केंद्र की सरकार ने कुछ अच्छे काम नहीं किए। अगर उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई और किसानों का ऋण माफ किया तो पूरे देश का किसान के अंदर में एक स्पंदन हुआ, वो चाहे महाराष्ट्र का किसान हो या बिहार का किसान हो भी उम्मीद जगी। माफ कीजिएगा, डॉक्टर संजय कुमार जी, चूंकि वक्त की कमी, हम ज्यादा इस पर बातचीत नहीं कर सकते। डॉक्टर सुनील सिंह की तरफ जाना चाहेंगे। डॉक्टर सुनील सिंह जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप, बातों को एकदम समराइज कीजिए, छोटे से शब्दों में मैं आपसे जानना चाह रही हूँ क्योंकि वक्त की कमी है। पहले तो बड़ा ही हैरत होता है कि गांधी के हत्यारे गांधीयन थॉट्स की बात करते हैं। राजनीति में ठीक है, सब कुछ ठीक है, मगर आप सारा कुछ को केंद्र सरकार को लेकर सारी योजनाओं को खुद हथिया लेते हैं। खैर, मैं अब राज्य सरकार की बात कर दूं, आप कॉटेज इंडस्ट्री की बात कर रहे थे। राज्य सरकार की जो नई औद्योगिक नीति बन रही है उसमें कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए पूरा बूस्ट किया गया है, स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, किसानों के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया है, किसान फोकस एरिया में है, लेकिन मैं मानता हूं कि और भी कुछ करना बाकी है। लेकिन मूलभूत सिद्धांत जो माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार का है, वो मूलभूत सिद्धांत वो गांधीयन थॉट्स पे ही है। वो न्याय के साथ विकास हो, महिला बिल्कुल उम्मीद यही करते हैं कि जो मूलभूत सिद्धांत हो तमाम पार्टियों का वो गांधीयन थॉट्स के साथ ही चले, और ये बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुनील सिंह जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। मृत्युंजय झा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर संजय कुमार इस बीच हमारे साथ जुड़े रहे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर गांधी के विचारों को सिर्फ पढ़ने की जरूरत नहीं है, गांधी के विचारों को अपने निजी जीवन में भी अमल करने की जरूरत है, और ये उन तमाम पार्टियों को करना चाहिए जो पार्टियां देश के विकास का दम भरती हैं। उन तमाम राजनीतिक पार्टियों को, चाहे वो सरकार सत्ता पक्ष में हो चाहे वो विपक्ष में हो, क्योंकि गांधी के विचार कुछ ऐसे हैं जिससे देश बदल जाएगा, और देश की तस्वीर बदलनी बेहद जरूरी है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।